न्यूज़ 18 की व्यूअर को जुलिया नमस्कार। मैं मरूफ तंजीन लद्दाख से आज के टॉप हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आपको बता दूं, कल एलजी कविंदर गुप्ता ज़ांस्कर का एक दिन का दौरा किया, जिसमें वो लुंगनाक ब्लॉक तक गया। जिसमें आपको बता दूं कि ज़ांस्कर में जो लुंगनाक ब्लॉक है, सबसे जो बैकवर्ड एरिया माना जाता है, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस रहता है, वहाँ पर जाके लोगों से बातचीत किया। साथ ही साथ उन्होंने जो 4 कम्युनिटी हॉल्स का भी उद्घाटन किया, जिसमें लगभग 1 करोड़ की लागत से 4 कम्युनिटी हॉल बना हुआ है। साथ ही साथ जो ज़ांस्कर के डिफरेंट डेलीगेशन उनसे मिला, क्योंकि ज़ांस्कर एक ले सिटी से भी कट ऑफ रहता है। और आपको बता दूं, जो रिसेंट जो नेमो पदुम दर्शा रोड बनने के बाद अब ले से काफ़ी डिस्टेंस कम हो गया, तो इसके कारण जो हफ्ते में 2 बार जो ये रोड खुला रहता, तो उसकी रोड के बारे में भी जिक्र किया, जो कि सेक्रेटरी शशांक काला ने उस रोड के सक्सेस के भी बारे में बताया। जिसमें आपको बता दूं कि ये रोड नेमो पादुम दर्शा रोड होते हुए, ज़ांस्कर पादुम होते हुए, फिर शिंकुला होते हुए दर्शा निकलता है। ये एक अल्टरनेट रूट फ्यूचर में बनने वाला है, इसके बारे में भी उन्होंने तारीफ़ किया। और दूसरा इम्पोर्टेंट खबर आपको बता दूं कि कल यानी 7 तारीख को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ लद्दाख आ रहे हैं। उसके बाद वो बहुत सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें शायोक साइड से वो उद्घाटन करेंगे। उसमें जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र वर्चुअली अटेंड करेंगे। साथ ही साथ एलजी लद्दाख कविंदर गुप्ता भी राजनाथ सिंह के साथ वहाँ शायोक साइड जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले भी उन्होंने वर्चुअली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, उसी तरह जो काफ़ी सारे रोड और ब्रिजेस ऑल ओवर इन जो खासकर कश्मीर में भी है, वो भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। लेकिन लद्दाख की बात करें तो वो फिज़िकली यहाँ कल प्रेजेंस होंगे। डिफेंस की जो बीआरओस के पर्सनल से बातचीत करेंगे, क्योंकि जो शायोक साइट है वहाँ पर काफ़ी संख्या में आर्मी और ब्यूरो तैनात है, तो उनके साथ भी बातचीत करेंगे। तो उनके आने से जो फौजी यहाँ पर जो बॉर्डर साइड में तैनात है, उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो उनसे बातचीत करते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट खबर जो हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन की तरफ से रिसेंटली एक रिप्रेजेंटेशन दिया था एलजी कविंदर गुप्ता को, जिसने उन्होंने कैलाश मानसरोवर रोड रीओपनिंग की बात कहा। और साथ ही साथ जो बोटी लैंग्वेज है इनके लिए लद्दाखी को छोड़ के बाकी पूरे हिमालयन रीजन इनके लिए एफर्ट लगा रहा है कि 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने एलजी महोदय से मिला। उनका कहना है कि लद्दाख का एलजी की तरफ से अभी तक रिकमेंडेशन नहीं किया, तो इसके लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री को इसके बारे में रिकमेंडेशन दे, इसलिए उन्होंने वो मिला एलजी से। तो एलजी ने उनको एश्योरेंस दिया कि जो कैलाश मानसरोवर रोड लद्दाख से, उनका कहना है कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यहाँ से संभव हो पाता है 2 दिन में, जबकि जो नाथुला से जाता है वो रास्ते डिफ़िकल्ट भी है। साथ ही साथ इसमें 10-15 दिन का भी लगता है, ये उनका कहना है। तो उनको बहुत ही उम्मीद है कि एलजी कविंदर गुप्ता ने एश्योरेंस दे कि वो होम मिनिस्टर को ये जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो फॉरवर्ड करेंगे। तो ये थे आज के 3 मुख्य समाचार।